नमस्ते दोस्तों। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीरियड में वापस जा रहे हैं। महाजनपदों का युग। जरा सोचिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय, जब भारत एक नहीं था बल्कि यहाँ पर बहुत सारे शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे। ये राज्य कुल 16 महाजनपद कहलाते थे, मतलब महान राज्य। हर एक राज्य अपने आप में एक चमकता हुआ सितारा था, अपनी एक अलग कहानी समेटे हुए। ऐसा ही एक राज्य था वत्स, और आज हम उसी की कहानी को जानेंगे। ये महाजनपद सिर्फ राज्य नहीं थे, ये कल्चर, ट्रेड और इनोवेशन के केंद्र थे। इन्हीं से नए नए विचार और फिलॉसफीज का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय सभ्यता को आकार दिया। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, एक ऐसा ही वाइब्रेंट हब था जिसने इस ट्रांसफॉर्मेटिव एरा में अहम भूमिका निभाई। तो चलिए, वत्स की कहानी में डुबकी लगाते हैं और उसके सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जो एक विशाल नदी के किनारे बसा हो, जहां की उपजाऊ जमीन दूर दूर तक फैली हो। ये था वत्स, जो आज के उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड था। यमुना सिर्फ वत्स के लिए जीवनदायिनी नदी नहीं थी, बल्कि उसकी लाइफलाइन थी। ये नदी वत्स को भारत के दूसरे हिस्सों से जोड़ती थी, जिससे ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज होता था। इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने वत्स को एक पावरफुल किंगडम बना दिया। यमुना नदी के आसपास की उपजाऊ जमीन खेती के लिए एकदम परफेक्ट थी, जिससे यहाँ अनाज की कोई कमी नहीं रहती थी। ये नदी एक नेचुरल हाईवे का काम भी करती थी, जो वत्स को दूर दराज के इलाकों से जोड़ती थी और ट्रेड को आसान बनाती थी। इस स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की वजह से प्राचीन भारत में वत्स एक मजबूत ताकत बन गया था। हर महान राज्य को एक महान शासक की जरूरत होती है, और वत्स के लिए वो थे राजा उदयन। अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर उदयन सिर्फ इतिहास के पन्नों में एक नाम नहीं है, वो एक लेजेंड है। उनकी बहादुरी, प्रेम कहानी और पॉलिटिकल स्किल्स के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। उदयन से जुड़ी सबसे मशहूर कहानियों में से एक है उनकी और राजकुमारी वासवदत्ता की प्रेम कहानी, जो उनके दुश्मन की बेटी थी। ये कहानी, जो साजिशों, रोमांच और प्यार से भरी है, उदयन के कैरिस्मा और डिप्लोमैटिक स्किल्स के बारे में बहुत कुछ कहती है। कहते हैं कि उन्होंने हाथियों को प्रशिक्षित करने की कला में भी महारत हासिल कर ली थी, जो उस समय पावर और ग्रैंडर का प्रतीक माना जाता था। उदयन के शासनकाल में वत्स अपने चरम पर पहुंच गया। जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां कानून का राज हो, जहां राजा भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन बुद्धिमान सलाहकारों की सलाह से राज करता हो। ये था वत्स, एक ऐसा राज्य जो अपने व्यवस्थित प्रशासन के लिए जाना जाता था। वत्स के प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था, जो सर्वोच्च अधिकारी होता था। हालांकि राजा अकेले शासन नहीं करता था। उसके पास मंत्रियों की एक परिषद होती थी, जो विद्वान पुरुष और महिलाएं होते थे, और जो उसे शासन के मामलों में सलाह देते थे। इस परिषद की राज्य के संचालन को सुचारू रूप से चलाने में बहुत अहम भूमिका होती थी। वे रेवेन्यू कलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर और रक्षा जैसे विभिन्न पहलुओं को देखते थे। शासन की यह व्यवस्था, जो धर्म यानी नेक आचरण के सिद्धांतों पर आधारित थी, ने वत्स को एक समृद्ध और सुशासित राज्य बनाया। संसाधनों से भरपूर भूमि, खेती और व्यापार। वत्स की जीवन रेखा यमुना नदी थी। इसके उपजाऊ किनारे खेती के लिए बहुत अच्छे थे, जो वत्स को इस क्षेत्र का अन्न भंडार बनाते थे। किसान तरह तरह की फसलें उगाते थे, जिससे खाने के अनाज की कोई कमी नहीं रहती थी। यही प्रचुर मात्रा में खेती वत्स की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। लेकिन वत्स केवल कृषि प्रधान राज्य नहीं था, यह व्यापार का एक बस्टलिंग सेंटर भी था। यमुना नदी पर इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे एंशिएंट ट्रेड रूट्स पर एक महत्वपूर्ण जंक्शन बना दिया था। इसकी राजधानी कौशाम्बी में तरह तरह के सामान, कपड़े, हाथी दांत, मसाले और कीमती धातुओं का व्यापार करने के लिए दूर दूर से व्यापारी आते थे। इस फलते फूलते व्यापार ने वत्स को बहुत धनवान बना दिया और एक प्रोमिनेंट महाजनपद के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत किया। एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां अलग अलग धर्मों का सह अस्तित्व था, जहां लोग अपनी मान्यताओं को मानने के लिए स्वतंत्र थे। यह था वत्स, एक ऐसा राज्य जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता था। हालांकि यहाँ का प्रमुख धर्म ब्राह्मण धर्म था, जो वैदिक रीति रिवाजों और परंपराओं पर जोर देता था। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे अन्य धर्म भी वत्स में फले फूले। कहा जाता है कि खुद राजा उदयन बौद्ध धर्म के संरक्षक थे।
ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भगवान बुद्ध को कौशाम्बी आमंत्रित किया था, जहां बुद्ध ने ऐसे प्रवचन दिए जिन्होंने लोगों के दिल और दिमाग को मोह लिया था। स्वीकृति और खुले विचारों की इस भावना ने वत्स को संस्कृतियों और विचारों का संगम बना दिया। सबसे शक्तिशाली राज्य भी अपने अंत का सामना करते हैं। अपने गौरव के दिनों के बावजूद वत्स अपने पतन से नहीं बच सका। आंतरिक संघर्षों और महत्वाकांक्षी पड़ोसियों के उभरने ने वत्स के भविष्य पर एक साया डाल दिया। कभी शक्तिशाली रहा, यह राज्य धीरे धीरे अपनी प्रसिद्धि खोता गया। ऐसा माना जाता है कि वत्स प्राचीन भारत के एक और शक्तिशाली राज्य मगध की बढ़ती ताकत के आगे झुक गया। हालांकि भले ही वत्स राजनीतिक मानचित्र से मिट गया, लेकिन उसकी विरासत जीवित रही। व्यापार, संस्कृति और शासन में इसके योगदान ने इस क्षेत्र के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। आज कौशाम्बी के खंडहर वत्स के गौरवशाली अतीत के प्रमाण हैं। आधुनिक शहर इलाहाबाद या प्रयागराज के पास स्थित ये खंडहर बीते युग की कहानियां बयां करते हैं। कौशाम्बी में खुदाई से महलों, बाजारों और धार्मिक स्थलों के अवशेष मिले हैं, जो राज्य की समृद्ध संस्कृति और जीवन शैली में बहुमूल्य जानकारियां प्रदान करते हैं। इन खंडहरों में घूमना मानो समय में पीछे स्टेपिंग बैक इन टाइम लेने जैसा है। आप लगभग बस्टलिंग मार्केट प्लेसेस की आवाजें, भिक्षुओं का जाप और बच्चों की हंसी सुन सकते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स वत्स की ग्रैंडर और भारत के प्राचीन इतिहास में इसके महत्वपूर्ण स्थान की याद दिलाते हैं। वत्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि शक्तिशाली राज्य भी उठते और गिरते हैं, लेकिन उनकी विरासत इतिहास के पन्नों में अंकित होकर जीवित रहती है। वत्स ने अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, समृद्ध अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक जीवंतता के साथ प्राचीन भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि हम आज इसके अतीत के गौरव के अवशेषों के बीच खड़े हैं, हमें मानवीय प्रयासों की स्थायी भावना, सभ्यताओं के उत्थान और पतन और इतिहास के अनंत प्रवाह की याद आती है। वत्स की कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इसकी गूंज गूंजती रहती है, जो हमें साम्राज्यों की भव्यता और अनित्यता की याद दिलाती है। वत्स महाजनपद और उसकी राजधानी कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। इसकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक धरोहर ने भारतीय सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वत्स की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटे से राज्य ने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द पास्ट टाइम को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।